अपने सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम में, जिस कल्चर में हम रहते हैं, उसमें इतना डूब जाना बहुत आसान है कि हम ये मानने लगते हैं कि चीज़ें हमेशा ऐसी ही रही हैं और इससे भी ज़्यादा कि वो ऐसी ही रहेंगी। फिर भी इतिहास में साम्राज्य बल्कि पूरी सभ्यताएं आई हैं और चली गईं। सबसे एडवांस, सबसे ताकतवर, सबसे पीछे खंडर के अलावा कुछ नहीं छोड़कर गायब हो गई। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपनी महान रचना रोमन साम्राज्य के पतन और गिरावट का इतिहास में एडवर्ड गिब्बन लिखते हैं, रोम का पतन बहुत ज्यादा महानता का स्वाभाविक और जरूरी असर था। खुशहाली ने पतन के सिद्धांत को और मजबूत किया। जीत की हद के साथ विनाश के कारण कई गुना बढ़ गए और जैसे ही समय या दुर्घटना ने बनावटी सहारे हटा दिए, शानदार ताना बाना अपने ही वजन के दबाव में झुक गया। पतन से पतन होता है, पतन से पतन और पतन से जरूर विनाश। आज दुनिया को देखो, आपको क्या दिखता है और आपने खुद को कितना यकीन दिलाया है कि यह हमेशा ऐसी ही रहेगी। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं बाइबल में, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 17 वचन में, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर हमेशा रहने वाले हैं, दुनिया नहीं। आज जो कुछ भी इतना आकर्षक, इतना मोहक लगता है, वो अपनी ख्वाहिशों के साथ खत्म हो रहा है। लेकिन जो कोई परमेश्वर की मर्जी पर चलता है वो हमेशा रहेगा। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।